हाय फ्रेंड्स, दिस इज केशव एंड यू। इस चैनल में मैं पहले भी कई बार अलग अलग हस्तियों के साथ आपको मिलवाता रहा हूं। आज जबकि ये ध्यान में आया कि स्टूडेंट के पेरेंट्स, टीचर्स जब ये बात कर रहे हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे कि अब छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे बड़े लग रहे हैं, स्पेक्स लग रहे हैं, वो लगातार उनकी आईसाइट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वो बैठे हैं क्लास में तो वो अपनी आईज को बार बार ब्लिंक करते हैं, एक्सेसिव ब्लिंक करते हैं। तब मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए और बच्चों को किस तरह से हेल्प की जा सकती है बच्चों की, मैं उसके लिए हमारे ही एरिया के एक डॉक्टर सेठ, डॉक्टर देवाशीष सेठ, उनको मैंने इनवाइट किया अपने स्टूडियो में। तो डॉक्टर देवाशीष सेठ, यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा है डॉक्टर साहब, क्वेश्चंस का सिलसिला तो चलेगा अपना, तो क्वेश्चंस के सिलसिले से पहले मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मुझे ध्यान में आया आप अपनी 12th के बाद एमबीबीएस कर रहे थे, एमबीबीएस के बाद आपने चूज किया कि मैंने आई स्पेशलिस्ट ही बनना है, आईज की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है। तो जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हुई, आप एमबीबीएस के बाद एमएस किया आपने, तो एमएस के दौरान आपने सबसे पहले आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है, आपने पढ़ लिया, उसके बाद जिसको हम कहते हैं ना, शाह बिना पत्नी तो गुरु बिना गतनी, तो आपने सबसे पहले आप किनके पास गए जिनसे आपने कहा कि हमने ट्रेनिंग ली, तो आप वो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? एक्चुअली पहले तो बहुत बहुत थैंक यू केशव सर, मेरे को ये मौका देने के लिए। सबसे बड़ा तो इसमें जो क्रेडिट है वो मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगा, क्योंकि जो भी उन्होंने मेरे लिए किया वो उनके सेक्रीफाइसेस के बिना तो पॉसिबल था ही नहीं सर। जब मैं अपने एमएस में था तो एक शख्स जिसने मेरी मतलब हाथ पकड़ा और मेरे को सब मेरे स्किल्स डेवलप किए, मेरे को सब कुछ मेरा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो सब समझाया, वो डॉक्टर अरविंद कुमार करके हैं, निर्वाणा नेत्रालय सासाराम बिहार उनका निर्वाणा नेत्रालय सासाराम बिहार। जी ग्रेट। तो उनके वो डायरेक्टर हैं। मैं ऐसे ही बड़ा ही नॉर्मली उनके पास एक बार गया और मैंने उनके आगे यही रिक्वेस्ट रखी थी कि सर मैंने अपना काम सीखना है क्लिनिकली एंड सर्जिकली सब, तो आप प्लीज़ मेरे को वो अगर आप मेरे को अकोमोडेट करें। तो उन्होंने मेरे को बहुत ट्रेन किया ढंग से, तो उनको मैं सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगा इस बार। हीरे की कदर भी तो जौहरी जानता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर अरविंद वेल अच्छा, उसके बाद आपने जब आप प्रैक्टिस में प्रॉपर आ गए और कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, तो आप डीएमसी में भी रहे जी। तो उसमें मुझे ध्यान में है आप सीनियर रेजिडेंट रहे वहां पे डीएमसी। तो डीएमसी में कितनी देर, दयानंद मेडिकल कॉलेज में लुधियाना में आप कितनी देर आपने सर्विसेज दी? अराउंड 5 to 6 months मैंने वहाँ पे सर्विसेज दी हैं सर जी। एंड अपने सारे जो भी, क्योंकि डीएमसी एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको हर प्रोसीजर देखने के लिए मिल जाएगा। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा तो हर तरह के है। पेशेंट्स आते हैं, तो एक बड़ा प्रोसीजर जी, आपको। तो आप पीजीआई में भी रहे, पीजीआई नोएडा में? जी, मैं आई केयर आई हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है सर नोएडा में, मैं वहाँ पे मेरी फेको इमल्सिफिकेशन एंटीरियर सेगमेंट सर्जरीज की मेरी ट्रेनिंग चली वहाँ पे, तो मैंने वहाँ से ली। तो इट्स अ वंडरफुल इंस्टीट्यूट एंड वहाँ से भी अपने सारे स्किल्स मैं डेवलप करके फिर एक पॉइंट ऐसा है, फिर मैं यहीं पे अपने यहाँ बंगा सिटी में आ गया टाउन में, एंड मेरे फादर के साथ ही मैं अपना आगे परस्यू करने लगा, क्योंकि वो तो रिनाउंड डॉक्टर हैं ही, और वहां पे सेठ हॉस्पिटल। जी। अच्छा, तो उसमें आपने अपना आई आई विंग यूनिट पूरा का पूरा जी बना दिया अपना जी क्लिनिक। ओके, तो अभी अगर मैं मान के चल, बंगा आए हुए कितनी देर हो गई आपको? मेरे को अराउंड 1.5 years हुए हैं सर अभी। तो एमएस से लेके यहाँ तक, एमएस आपने कौन सा ईयर बताया आपने? मेरा 2018 बैच है सर। तो लगभग मान के चले 7.5 ईयर हो गया। तो ये एक 7 to 8 ईयर का ये जो स्पैन है, इसमें आपको सर्जरी, आई सर्जरी करी हुई आपने, तो लगभग कितनी सर्जरी कर चुके हैं आप? एक्सपोजर कितना मिल चुका है आपको? मोर देन 20,000 सर्जरीज, आई सर्जरीज मैं परफॉर्म कर चुका हूँ सर इंडिपेंडेंटली अभी तक। इंडिपेंडेंटली मतलब डॉक्टर अरविंद से
की लेके- गाइडेंस वहां से लेके यहाँ तक जी मोर देन 20,000, जी सर। दिस इज बिग फिगर। तो Yeah. अगर इतना एक्सपोजर और इतनी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो दैट मीन्स हमारे एरिया में जिनको भी कोई दिक्कत है आइज की, पेशेंट्स आर लकी आप आपके तक पहुंच सकते हैं। जी ओके, तो मुझे कक्षा बताइए, अगर मैं, क्योंकि हमारा ये जो बातचीत है, ये हमारा ब्लॉग ये देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स, और मैं आज के इस ब्लॉग को स्टूडेंट स्पेसिफिक बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स देखें, चाहे वो जूनियर क्लास, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, चाहे वो 12th है, चाहे वो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो हर स्टूडेंट इससे फायदा ले सके। तो जनरली हम जब क्लिनिक में जाते हैं, अपनी आई चेकअप के लिए जाते हैं, तो जनरली बोला जाता है, ये पूछा जाता है भाई 6x6, या स्पेशली जब कुछ स्टूडेंट एनडीए क्लियर करके जाते हैं तो उनको 6x6 पूछा जाता है। ये 6x6 हेल्दी आईज हैं तो 6x6 है, ये क्या होता है? 6x6 का मतलब है ये जितना नॉर्मल बंदा 6 मीटर से पढ़ पा रहा है उतना ही पेशेंट भी पढ़ पा रहा है, अगर तो उसको हम ये 6x6 बोलते हैं सर। तो अगर वो कम पढ़, मतलब अगर 6 की बजाय अगर 3 पे है तो वो 3 मीटर से अच्छी तरह पढ़ पा रहा है, पर वो 6 मीटर तक तो उसको ब्लर हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जी। तो उसको फिर हम कुछ और टर्म बोलेंगे। सर अलग अलग डिस्टेंसेस पे हम पेशेंट को पढ़ाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं 6/24 विजन है राइट आई में पेशेंट के, जी, तो 6/24 का मतलब ये है कि जो नॉर्मल बंदा 24 मीटर्स पे जितना पढ़ पाएगा या पढ़ सकता है जितना, उतना जो पेशेंट है वो 6 मीटर्स पे हम पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल अगर बंदा है वो 24 मीटर पे जो देख पा रहा है अच्छी तरह से, तो पेशेंट को वो 6 मीटर पे अगर देख पा रहा है। जी। एक स्टैंडर्ड हमने डिस्टेंस सेट किया होता है सर। अगर हम फीट में लें तो वो 20 फीट है जी, और अगर हम मीटर्स में लें तो वो 6 मीटर्स हम लेके पर डॉक्टर साहब ये तो हमने देखा कई बार, हम जब क्लिनिक में होते हैं तो वो रूम तो 6 मीटर जितना बड़ा नहीं होता जी। तो जब रूम 6 मीटर जितना है तो आप 6 मीटर कैसे, मतलब जो सामने मिरर लगा होता है, सो उसके साथ आप 6 मीटर बनाते कैसे हैं सर? लाइक अगर मान के चलिए कि 3 मीटर डिस्टेंस ही है, अगर जो लंबाई है, मतलब 9 फीट 10 फीट मान के चलिए जी 10 फीट है अगर, तो हम एक मिरर लगाएंगे और जहां 10 फीट पे पेशेंट को बिठाएंगे 10 फीट हम ऐड कर लेंगे इमेज, मिरर का। हाँ तो उसकी वो इमेज 20 10 फीट फीट बन दूर हो गई, ठीक है, तो वो क्योंकि बन गया। राइट। डॉक्टर साहब कई बार जब हम बच्चों को लेके जाते हैं या जब स्कूल में आई चेकअप कैंप लगता है तो जनरली ये वाली बच्चों के बारे में ये बातें आती हैं कि बेटा तेरी आईज ड्राई हैं, काफी ड्राई आईज हैं। ये ड्राई आईज क्या होती हैं और क्यों होती हैं? देखिए ड्राई आईज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर हम डिस्कस करने लेंगे तो मुझे लगता है कि सारा अपना आज का जो हम यहाँ बैठे हैं तो वो ड्राई आईज ही सारा ले लेगा टाइम। तो ड्राई आईज जो है एक जो प्रॉब्लम है बच्चों में, खास करके कोरोना कोविड के बाद में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया बच्चों का। स्क्रीन टाइम तो बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जो लैपटॉप से कुछ क्लासेस स्कूल्स ने भी बहुत उसमें वर्क किया कि कैसे बच्चों की पढ़ाई भी ना सफ़र करे, और पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा ये कंसर्न था कि नहीं अब कैसे होगा, क्योंकि इतनी देर बंद रहा, सब कुछ लॉकडाउन हुआ। तो स्क्रीन टाइम में क्या है कि अपना जो नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट है सर वो अराउंड 14 to 17 टाइम्स पर मिनट होता है सर, नॉर्मल 14 to 17 जी 14 से 17 बार। ओके, तो हम ब्लिंक कितना करते हैं आईज को नॉर्मली? तो अब कोई लेक्चर है या फॉर एग्जांपल कोई फेवरेट मूवी देख रहा है अपनी, है ना, या कोई सीरियल है, सीरीज है, तो जब बंदा बहुत इंटरेस्ट लेके उसको सब कोई भी इंटरेस्ट लेके काम करेगा, स्क्रीन टाइम ही है चाहे, तो उसमें ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है। ब्लिंकिंग रेट जब आईज का कम हो जाएगा, ब्लिंक कम करेगा बच्चा, तो जो अपने आई के ऊपर ये अपना कॉर्निया है सर, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पुतली बोलते हैं, तो ये जब ब्लिंक नहीं करेगा, इसके ऊपर अपने लिपिड लेयर, म्यूसिन लेयर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, या हम नॉर्मल भाषा में अगर बोलें कि इसके ऊपर एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो जब हम ब्लिंक करेंगे ही नहीं तो वो इवेपोरेट हो जाता है।
ओके, जो एसेंशियल ऑयल्स जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी, पुतली को, वो नहीं मिल तो वो पाएंगे। एवापोरेट हो जाएंगे। जी, वो ओके। नहीं मिल पाएंगे, तो जिसके कारण ड्राइनेस, स्टिंगिंग सेंसेशन, रेडनेस, ये सब सिम्टम्स आएंगे बच्चे में। और इसके कारण और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अब ड्राइनेस, स्टिंगिंग सेंसेशन ये सब होगी तो आपने देखा होगा बच्चे आंख मलते रहते हैं। जी जी जी, तो वो जो बच्चे करते हैं वो बहुत बार देखा, ये वाला एक ये चीज एक्शन, और ये बार बार थोड़ी थोड़ी देर जी बाद ये जो रबिंग ऑफ आईज होती है। जी, रबिंग ऑफ आईज। हम्म। तो इससे क्या होगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक एक वर्ड होता है करेटोकोनस। क्रेटोकोनस। करेटोकोनस, तो ओके। इसमें क्या है कि अपनी भगवान ने जो पुतली बनाई है जी। वो बिल्कुल गोल है। इट्स अ परफेक्ट स्फीयर। जी। तो जब वो बार बार कोई भी मलेगा उसको, तो टेंडेंसी क्या आएगी कि वो गोल नहीं रहेगी, वो एक चोंच टाइप बन जाएगी उसके आगे। वो प्रेशर आएगा, तो वो जी, जो प्रेशर होगा तो वो उसकी शेप, अच्छा चेंज ये होगी। शेप चेंज हो सकती है क्या? इसकी शेप चेंज होती है इससे? एक्सेसिव रबिंग के साथ चेंज होगी। ओके। ये ओके। साइंटिफिक प्रूवन चीजें हैं हम्म। कि बहुत स्टडीज हुई। इससे क्या है कि केराटोकोनस से क्या है कि एक पुतली पर जो कि गोल है वो गोल नहीं रहेगी। अगर बहुत ज्यादा देर तक की गई तो बहुत जगहों पे वो थिन हो जाएगी कॉर्निया, पुतली जिसको हम बोलते हैं, और वो चोंच टाइप बन जाएगी, जिससे आगे और प्रॉब्लम्स भी होंगी। ये भी एक कारण है कि बच्चे को कम दिखेगा। फोकसिंग की प्रॉब्लम भी आ जाएगी उसकी, बिल्कुल सारी आएगी, दिक्कत आएगी। बिल्कुल आएगी। सर डॉक्टर साहब, जैसे जब हम बात कर रहे थे, जब मैं इनवाइट कर रहा था आपको, तो आपने एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक बोला था आजकल, क्यों ड्राई आई के साथ ही मुझे लगता है क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया, तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई केयर कैसे करना है इसको, क्या चीज है ये? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम सर, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि कोविड के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो क्योंकि सब कुछ उसमें ऑनलाइन हो गया। सब कुछ ऑनलाइन हो गया। एंड कोविड में कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं रही, घर के बाहर जा नहीं सकते, तो फ़ोन है, लैपटॉप है, या टीवी है, एलईडी, जो कुछ भी अपने घर में है, तो अब टाइम पास करना है तो बच्चे से लेके बड़ों तक। तो उसमें क्या है कि हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया आंखों का बढ़ने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं अब, जैसे कि ड्राई आईज हैं। तो उसमें क्या है कि जो ये सब प्रॉब्लम्स में बच्चों को स्टिंगिंग सेंसेशन, रेडनेस, एंड उससे भी ज़्यादा जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इनके कारण हो सकती हैं वो फेस करना पड़ा या करते हैं बच्चे। तो इसके लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि एक रेगुलर ईयरली आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों को भी। ताकि वो ये चीज़ें कम से कम रूल आउट हो सके। डॉक्टर साहब, मतलब दिस इज आउट ऑफ जस्ट ऑब्जर्वेशन, जब हम क्लिनिक में होते हैं, कुछ एक पेशेंट को डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं, तो आई हैव हर्ड बच्चों से बात करते हुए जब उसकी आई साइट के बारे में पता कर रहे थे, तो वंस डॉक्टर आस्क्ड, उन्होंने कहा पुत्र तेनू स्ट्रेस है, कोई आपको स्ट्रेस चल रहा है कोई? तो बच्चा छोटा 7th का है, 8th का है, उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस होगा, एग्जाम स्ट्रेस, उसको कोई और स्ट्रेसेस हो सकते हैं, पीयर प्रेशर हो सकता है, या उससे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, या उसको अच्छे तरह से परफॉर्म करना है उसने, उसका प्रेशर हो सकता है। मुझे ये लगता है ये 3-4 तरह के प्रेशर है। क्या ये जो स्ट्रेस है और प्रेशर है, ये भी आईज के लिए, आईज को इफेक्ट करते हैं? देखिए, ये है तो एक होलिस्टिक अप्रोच ही ना सर। तो अब समझ लीजिए स्ट्रेस हुआ, तो स्ट्रेस से क्या है, बच्चों में क्या होगा, पीयर प्रेशर है, कोई एग्जामिनेशंस हैं, या कोई सिलेबस वर्क एंड बहुत कुछ असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारी ये चीज़ें चलती रहती हैं। या बड़ों में क्या है कि कोई नौकरी की टेंशन है, या कुछ कहीं बिजनेस लॉस, बिजनेस में कोई फैमिली घाटे पड़ इश्यूज गए, कुछ और हो भी सकता है, फैमिली इशू हो, वर्क इश्यूज। कुछ हाँ हाँ, उससे क्या है कि सर अपने सारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आई। ट्रू। तो सबसे ज्यादा जो हार्मोन स्ट्रेस में बढ़ता है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल से क्या है कि सारी जो अपनी बॉडी है वो इंटरलिंक तो है ही, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज भी हो सकती है। अब डायबिटीज से क्या हुआ, जो अपने आईज है वो भी इफेक्ट होंगी ही होंगी।
और स्ट्रेस से हाइपरटेंशन भी हो सकती है, या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे अब कोई स्मोकर है लाइक, या जी। सम पीपल आर स्वीट टूथ, हम्म। है ना, तो उससे क्या है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या हाइपरटेंशन में अपनी जो आई है वो भी उतनी ही इफेक्ट होगी। वो कैसे इफेक्ट होगी, ये अपनी एक आई का मॉडल है, इसे हम रेटिना बोलते हैं, अपनी भाषा में हम इसे बोलेंगे पर्दा, आंख का पर्दा। होता क्या है कि जो बाहर से लाइट आई वो अपनी, ये पुतली है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, इसको स्ट्राइक की, देन ये अपने लेंस से होते हुए रेटिना पे जाके स्ट्राइक की, और यहां जिस पार्ट पे वो स्ट्राइक की उसको हम बोलते हैं मैकुला, और ये रिफ्लेक्ट बैक हुई और हमें ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हम एक दूसरे को देख पाते हैं। ओके, मतलब बाहर से जो लाइट आई वो जी। यहाँ से, जिसको इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में कहूँ, पुतली से निकल के वो लेंस के थ्रू रेटिना पे आई, वहां से जी। रिफ्लेक्ट बैक हुई। जी, और ओके, हम तब एक दूसरे को we are देख able पा to रहे हैं, see, ये okay, सब हम देख हाँ, पा रहे हैं। जी जी जी। तो अभी डायबिटीज या हाइपरटेंशन में क्या है कि अपने जो ये सारी ब्लड वेसल्स हैं पर्दे में, जी। जो अपने पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स है, जैसे आईज में भी हैं सर, तो ये बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, बहुत फ्रेजाइल होती हैं, तो ये लीक करने की टेंडेंसी रखती हैं जब ये वीक हो जाती हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हाइपरटेंसिस में। तो इसमें क्या है कि अगर वो लीक करेंगी तो जो ब्लड है वो सारा रेटिना में स्प्रेड हो जाएगा। ओके। जो लाइट यहां तक पहुंचनी थी रेटिना तक वो नहीं पहुंच पाएगी सर, क्योंकि वो लीक कर गई, ब्लड इकट्ठा हो गया, ब्लड वहां पे इकट्ठा हो गया, accumulate क्लॉटिंग हो गई, और जिसके कारण वो, अगर वैसे भी हम अगर देखें, अगर हमारे ग्लास है कोई नॉर्मल, अगर समझें तो सिंपल, अगर लेंसेज है, लेंसेज पे हल्का सा भी कोई पानी लग गया या कोई चीज लग गई तो वो हमें क्लियर दिखना बंद हो जाता है। जी। तो दैट मीन्स अगर इतनी सी चीज पे हम उसे क्लीन करना पड़ता है, तो अब आईज के अंदर वो क्लीनिंग तो नहीं पॉसिबल, तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि आई में डिफेक्ट आ गया इस तरह से। दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस, एंड इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स जो ज़्यादातर जो डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव होते हैं उनको ये एडवाइस हमेशा करता ही हूँ कि आप 6 months to 1 year पे आप अपना चेकअप आई चेकअप करवाते रेगुलर होना ही रहिए। चाहिए। जी, क्योंकि अगर तो ये हो गई प्रॉब्लम, जिसे हम डायबिटिक मैकुलर एडीमा बोलते हैं, आम भाषा में हम बोलते हैं कि पर्दे में सूजन आ गई, अगर तो वो आ गई सर तो चप्पलें घिस जाएंगी, हॉस्पिटल में चक्कर मारते मारते वो ठीक नहीं हो पाएगा, कितना भी आप जोर लगा लीजिएगा। इंजेक्शंस आंख में लगेंगे, लेजर होगी, या उससे भी ज्यादा आई सर्जरी, कोई रेटिना डिटैच हो सकता है, पर्दा डिटैच हो सकता है, उसकी सर्जरी होगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी। उससे अच्छा है पहले ही आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जितना हम बच के चलें और टेक केयर करते रहें अपना जेन्युइनली। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसकी फिर कोई एक्सरसाइज भी हो, अगर हेल्दी आईज है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, अभी चश्मा नहीं लगा, तो वैसे ही, या अगर चश्मा हल्के नंबर का लगा भी हुआ है, तो क्या आईज की नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं कोई, या कौन सी हो सकती हैं, किस तरह से हम अपनी आईज को हेल्दी रख सकते हैं? देखिए सर, नॉर्मली हमें हमारी आंखें बनी हैं दूर का देखने के लिए, तो अब बच्चे हैं उनको पढ़ना भी है, तो उसमें क्या है कि ब्रेन को अब सिग्नल किया जा रहा है क्या, नहीं पास का देखो। तो पास का अगर जब वो देखेंगे तो अपनी जो आईज हैं वो अंदर को मुड़ जाती हैं, अंदर को मुड़ेंगी जब वो, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। इससे क्या है कि आई के जो मसल्स हैं, आफ्टर ऑल मसल्स है ना सर, वो कुछ देर बाद, अब वो वर्क नियर का कर रहे हैं जब आप, तो वो कुछ देर बाद आफ्टर सम एक्सटेंट उनको भी थकान होगी। दैट मींस मसल्स जो उसको आईज को मोड़ते हैं, जिसको आप अगर जिस भाषा में कहें, वो लेंस को अगर वो कन्वर्ट ज्यादा करवाने के लिए मोटा कर रहे हैं, तो वो मसल्स वहीं पे अगर रहे तो वो स्टिफ हो जाएंगे, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहे तो वो स्टिफ हो जाएंगे। जी, वो क्या है, वो हर वक्त काम करेंगे ना नियर वर्क में, तो वो अपना वर्क किए जा रहे हैं मसल्स, तो जब थोड़ी देर बाद थकान होगी, आई एक होगी, आई एक से हेडेक भी होगी। तो इसमें क्या है कि हम बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को, हम यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई आसपास कोई खुला एरिया है
लाइक कोई प्लेग्राउंड है, पार्क कोई है, कोई ना पार्क कोई है, हाँ। तो आप प्लीज आप उनको वहां पे 2 से 3 घंटे जरूर लेके जाइए। ठीक है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उनसे उनकी बच्चे अगर ग्राउंड में जाएंगे डॉक्टर साहब, तो उनका फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी हो ही गई। ये ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि वो फिर हाँ। क्या है, दूर का देखेंगे, दूर देखेंगे जब वो, तो जो मसल्स हैं आई के वो रिलैक्स कर जाएंगे, वो रिलैक्स करेंगे तो आईज अपने आप हेल्दी रहेंगे। हम गलियों में खेलते थे, हम प्लेग्राउंड्स में खेलते थे, बच्चे अब मोबाइल पे खेलते हैं, जिसके कारण ये वाली प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कभी इस चीज को कभी असेस करने की कोशिश करी, भाई ऑफ योर एज, अगर आप अपनी एज में देखें और आज के बच्चों की एज पे आए, अगर जब आप छोटे थे तो अब तक ये जो डिफरेंस है 20 इयर्स का, 25 इयर्स का, 30 इयर्स का डिफरेंस है, इसमें अब क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स पेशेंट ज्यादा बन रहे हैं आइज के? अब तो सर बहुत एडवांसमेंट्स आ गई, पता नहीं क्या कुछ आ गया। हमारे वक्त तो ये सब था ही नहीं, फोन हाँ, ये गैजेट्स ही नहीं थे, मतलब ये गैजेट लाइफ जो नहीं थी। आजकल तो 2 साल का बच्चा आप देखिए आईफोन एंड एवरीथिंग, है ना। तो उसके कारण ये पेशेंट्स बचपन से ही पेशेंट बन जाता है बच्चा इसका। नहीं, इसमें क्या है जी, मैं यही एनकरेज करूंगा पेरेंट्स को कि आप जब बच्चे छोटे हैं तो उनको आपको कुछ कितना भी ज़रूरी काम हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे कोई फैमिली रिलेटेड हो, किचन में काम करने जाना है, कुछ भी है, आप प्लीज अपने बच्चे को फोन पकड़ा के मत जाइए। आप फोन की अगर एक बार बच्चे को लत लग गई, उसको अच्छा लग रहा है ना सब कुछ, कार्टून्स एंड वो जो कुछ भी रील्स एंड ऑल जो कुछ भी चलती हैं, वो एडिक्शन ही होगी एक तरह से। वो एक एडिक्शन तो हो ही रही है। उससे क्या है कि जब बच्चा नज़दीक का देख रहा है तो अपनी जो आई है, उसके जो मसल्स हैं, जो अपनी आईज है, वो ऐसे कन्वर्ज किए कि चलो ब्रेन को सिग्नल मिला कि हाँ चलो पास का ही देखो। तो उसमें क्या हो रहा है कि अपने जो बच्चे की या कोई भी हो, कोई बड़ा भी हो, तो आई जो है वो अंदर से अलोंगेट कर रही है। एलोंगेट कर रही है तो उसको क्या होगा, माइनस का नंबर आएगा। माइनस के नंबर में क्या होगा, जो नियर का जो कुछ भी वो देखेगा वो उसको थोड़ा सा और साफ दिखेगा, दूर का धुंधला हो जाएगा, नजदीक का थोड़ा सा साफ हो जाएगा। तो उससे ये प्रॉब्लम्स बच्चे को, अभी तो उसकी आंखें ठीक है, पर थोड़ी देर बाद उसको चश्मा फिर लगेगा ही लगेगा। और फिर उसको रोका नहीं जा सकता फिर। नहीं सर, वो एक बार एलोंगेट हो गई आंख तो फिर हम उसको शॉर्ट तो कर नहीं सकते। उसके लिए तो फिर हमें उसको, उसकी जो विजन है, अब बहुत सारे बच्चे क्या कंप्लेंट करते हैं पेरेंट्स उनके के ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है इसको, या वो भी यही बोलता है बोर्ड नहीं दिखाई देता प्रॉपर, नहीं पढ़ नहीं पा रहा है वो जी। तो ये बड़ी सब कॉमन इशू है। हाँ। जी, ये सब कारण है। तो उसके लिए हाँ चश्मा लगाना पड़ेगा। तो चश्मे से अगर तो वो ठीक हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ बच्चों में तो क्या होता है कि चश्मा जिस एज पे लगना चाहिए वो नहीं लगाया, आगे जाके उसका नंबर तो सर बढ़ेगा ही। और एक प्रॉब्लम होती है लेजी आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू टोल्ड कि जिस उम्र में चश्मा अब लग जाना चाहिए किसी भी कारण, अगर वहां भी वो डिले करते गए तो वहां भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हम मेडिकल टर्म है एम्ब्लायोपिया, जिसे हम लेजी आई भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर तो प्रॉब्लम बच्चों की टाइम से ये रिफ्रैक्टिव एरर की जो प्रॉब्लम है नहीं पकड़ी गई या नहीं डॉक्टर के पास आए फॉर द आई एग्जामिनेशन, नहीं पकड़ी गई अगर, तो उससे क्या होगा, लेजी आई में क्या है कि हो सकता है कि उसकी विजन बच्चे की कभी 6/6 कितनी भी हम कोशिश करें चश्मे के साथ जी, वो 6/6 हो ही ना पाए, वो हो ही ना पाए। 6/6 या 6/9 भी ना रहे, कि जो नॉर्मल बंदा 9 मीटर्स पे देख पा रहा है वो हम कितनी भी कोशिश करेंगे चश्मा दे के उसको देखने की, वो नहीं देख पाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा जो नॉर्मल जो बंदा है जो 6 मीटर्स पे जो 12 मीटर्स पे देख पा रहा है वो नहीं देख पाएगा। दैट मींस पेरेंट्स हैज टू टेक इट वेरी सीरियसली, रादर सिंसियरली। मतलब ये
छोटा इशू नहीं है, आगे जाके ये बड़ा भूत बनने वाला है जी पेरेंट्स के लिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ये दिखने में आता है कि ये पुड़िया खाइए या ऐसी चीज कीजिए तो आपका चश्मा उतर जाएगा। क्या चश्मा उतारा जा सकता है? क्या चश्मा उतर जाता है किसी न किसी ऐसे टॉनिक से, आई टॉनिक या सप्लीमेंट से चश्मे उतर सकते हैं एक बार लगा हुआ? देखिए एक प्रॉब्लम, अगर तो आप चश्मे की पहले मैं बात पे आ जाता हूँ। अगर तो देखिए सर, अगर तो मान के चलिए कि मेरी हाइट 6 फीट है, मुझे 5 फीट का होना है, मैं होना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? मेरी टांगें काटनी पड़ेंगी सर। तो अगर तो एक बार आई एलोंगेट हो गई तो हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते सर। ओके, तो चश्मा लग गया, वो अगर तो लगा है देन ऐसे अभी तक कोई टॉनिक या ऐसा कुछ मैंने तो नहीं सुना, और है भी नहीं कि जिससे हाँ चश्मा उतर जाए। हाँ, हम जैसे कई कई बार सुनते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही माइनर सा नंबर है किसी का, लाइक 0.25 या 0.5, कि वो लगा रहा था 1 साल पहले, वो उसने ठीक है, और अब 1 साल बाद उसने जाके अपनी आई एग्जामिनेशन करवाई और वो उतर गया। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो क्योर हो गया। या समझ लीजिए किसी का -3 है नंबर जी, और साल बाद 6 महीने बाद वो चेक करवाने गया तो -2.75 हो गया, तो ये कम हो गया सर। जी जी जी। पर ये कोई क्योर नहीं इसको बोलेंगे, ऐसा कोई क्योर है नहीं। तो हल्का फुल्का कहीं ना कहीं ये तो ह्यूमन एरर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती खुद है। भी, क्योंकि हमने तो नंबर, कोई भी पेशेंट है उसने नंबर पढ़ के बताना ये मुझे ये वाली लाइन पढ़ी गई या नहीं, अब उस पर डिपेंड करता है बिल्कुल कि वो क्या बता रहा है। तो डॉक्टर्स उस हिसाब से भी चेकिंग करेंगे ना, राइट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब हम 9th 10th 11th 12th वाले स्टूडेंट्स देखते हैं, लगभग मतलब 14 ईयर से 18 ईयर 19 20 ईयर्स ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ये आजकल खासकर गर्ल्स में ये वाला एक ट्रेंड बढ़ा है कॉन्टैक्ट लेंसेज का। कभी अचानक पता चलता है सामने क्लासेस में बैठे उसकी आंखें नीली हैं, कभी अचानक थोड़े दिन बाद पता चलता है उसकी हरी हो गई, अच्छा फिर पता चलता है उसकी ये तो कैटी आईज हैं। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस लगा के और लगातार वो अपनी आईज, किसी पार्टी वगैरह होती है जैसे 12th की फेयरवेल हो गई या कुछ ऐसा, तो इज इट ए गुड प्रैक्टिस? क्या इससे कोई हार्म तो नहीं होता? सर सबसे बुरी चीज है कॉन्टैक्ट लेंस, सबसे बुरी चीज। हाँ, माय आजकल गुडनेस, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, जैसे कि आपने बोला ब्लू आइज लग रही है, किसी की ग्रे लग रही है, ग्रीन लग रही हैं। तो बट मैं यही बोलूँगा कि कॉन्टैक्ट लेंस आपको अगर आप अवॉइड करें तो वो अवॉइड ही करने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो हम कहाँ पे चिपका रहे हैं आँख पे। जी, ये पुतली है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस हम लगाते हैं। राइट। अब हम कंपनी कोई भी या कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस अपने आप को कितना भी बोले कि नहीं जी ये ऑक्सीजन परमिएबल है, कि नहीं ऑक्सीजन नहीं, इससे नहीं ब्लॉक नहीं होती, नहीं रुकती। अब कॉर्निया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, अपने पूरे बॉडी की तरह। अब उस पे हमने एक पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया, तो हमने कुछ पार्शियल हाइपोक्सिया तो किया ही ना सर कॉर्निया पे। तो ये जो पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है कॉर्निया को, ये आगे जाके इसको डैमेज करेगी ही। पार्शियल हाइपोक्सिया मींस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन टू द आई, मतलब जो ऑक्सीजन उसको पहुंचनी थी वो कॉन्टैक्ट लेंस के कारण। और इसके कारण, कॉन्टैक्ट लेंसेज के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं सर। इस पे कॉर्निया पे, जिसको हम पुतली बोलते हैं, इस पे आपको जख्म हो सकता है जिसे हम कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। और ये अल्सर कैसा भी हो सकता है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल, मोस्टली फंगल भी हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस। जो अल्सर है, पूरी दुनिया भर की दवाइयां चलाएंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो अपना कोई ना कोई निशान छोड़ेगा। और अगर तो वो सेंट्रल ऑप्टिकल एक्सिस में अल्सर बन गया, then it can lead to permanent vision loss. So मैं तो मैं तो नहीं बोलूंगा किसी को कि आप पेरेंट्स, आई मस्ट से पेरेंट्स मस्ट टेक केयर कि ये जो छोटे छोटे शौक हैं ये कितने घातक हो सकते हैं, कितने डेंजरस हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, कई बार बच्चे फिर जब टीनेजर्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं पेरेंट्स के साथ, ये भी बात करते हैं वो एक दिन च किन्नी का ऑक्सीजन रुक जानी, एक दिन में क्या हो जाएगा, क्या रुक जाएगा। पर जिस तरह से आपने बताया, तो अगर वो आर्ग्यू करें तो आपकी ये वीडियो तो बच्चे देखेंगे, ये जिस तरह से समझ, पर पेरेंट्स मस्ट से समथिंग कि यार तेरे को हम रोक नहीं रहे, ये दिक्कत है इसके कारण। तो एक दिन में क्या होगा,
इसका क्या आंसर देंगे हम उनको? एक दिन से सर, अब मान के चलिए, अब अल्सर हो गया अगर, तो अच्छा, वो एक गलती से भी हो सकता एक है। गलती से भी हो सकता है। ओ, अब जब उसको उतारेंगे तो तो यस, अपना नेल कॉर्निया पे रगड़ मार गया या कुछ हो गया, देन इट विल लीड टू सीरियस इश्यूज। ये तो खुद फांसी लेने वाली बात हो गई, जी मतलब अपना शौक पूरा करने जी। के लिए। या उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा और चांसेस हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, जैसे हम आई फ्लू भी बोलते हैं सर, लाइक, है ना। आई फ्लू, ओके, जी तो जी। वो आंखें एकदम पिंक आईज, रेड हम्म। आईज, ये 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 भी सब। बड़ा कॉमन है बच्चों में। जी, जी उससे क्या है, कांटेक्ट लेंस की जो वो डिब्बी होती है, जी। अगर वो साफ नहीं हुई, उसमें जिसमें हमने कांटेक्ट लेंस रखा है, लगाने से पहले भी अच्छे से हम्म। साफ नहीं की और जल्दी जल्दी में है लगा लिए, और उसमें बैक्टीरियाज भरे पड़े हैं, तो दैट कैन आल्सो लीड टू डॉक्टर साहब, जब आई सीरियस। फ्लू हुआ है, जैसे आपने बात करी, जैसे आई फ्लू है, आई फ्लू के दौरान अगर कोई मतलब रेड आइज हुई हैं उसकी, आई फ्लू के दौरान क्या स्टूडेंट्स को स्कूल आना चाहिए, या घर में भी क्या बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कुछ दूरी बना के रखनी चाहिए, या इसकी क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये है क्या, और प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं इसमें इसकी? सर जो है, जो इन्फेक्शन होगा आंख में, उससे उससे सिम्टम्स क्या हैं कि थोड़ी पेन होगी, रेडनेस होगी, स्टिंगिंग होगी, बार बार वाटरिंग होगी, हम्म। है ना। तो इसमें क्या है कि मोस्टली ये बैक्टीरियल होता है। ओके। तो अपने हाथ हमें बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हैंड वॉशिंग इज मस्ट। एंड अब पेरेंट्स को क्या है कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उनको ऑटोमेटिकली दिक्कत हो जाती है। नेचुरली। तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी थोड़ी सी दूरी बना के रखें, और अगर हाथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वॉश करें तो दैट विल हेल्प। और अपने हाथ कुछ भी करने से पहले आंखों पे मत लगा लें, उसको अच्छे से वॉश कीजिए। डॉक्टर साहब, जैसे मॉनसून्स में, आजकल मॉनसून चल रहे हैं, तो मॉनसून्स में जनरली ये आंखों के साथ दिक्कतें होती हैं बार बार। जैसे आपने रबिंग का तो पहले बता दिया, आंख आई फ्लू हो गया या कोई और दिक्कत हो गई, तो मॉनसून में फ्लोटर्स, जो छोटी मक्खी, छोटा मच्छर होता है फ्लोटर्स, वो भी इन दिनों में काफी है, तो ये भी आंखों के लिए बड़ा नुकसान कर सकता है, या इनसे कैसे बचा जा सकता है ये सब? एक्चुअली फ्लोटर्स तो सिर्फ मॉनसून में ही नहीं, आपको या नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में भी आपको फ्लोटर्स ऐसे इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे तो एक ब्लैक ब्लैक ऐसे थ्रेड से जो उड़ते दिखते हैं, जी तो जी जी हम जी। उन्हें फ्लोटर्स बोलते हैं। फ्लोटर्स क्या है कि अपनी जो, मैं फिर इससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अपना ये जो पार्ट है, हम्म। इस पार्ट में एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसे हम विट्रस बोलते हैं। फ्लूइड्स, जी, फ्लूइड से होता है, फ्लूइड नहीं बोलेंगे, वो ओके जेली टाइप ही होता है विट्रस ओके। जो है। अब वो कहीं कहीं पे लिक्विफाई कर जाता है आफ्टर सम टाइम, वो कहीं कहीं से जेल जो है वो लिक्विफाई कर जाती है, जो हम इधर उधर आंख घुमाते हैं तो वो नॉर्मली हमें दिखती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो। ओके तो ओके। उससे आपको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे काले काले मच्छर या थ्रेड्स टाइप दिखते हैं जो ऐसे तैर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं। इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एंड हाँ, कुछ लोग जो टाइप ए पर्सनैलिटीज़ हैं, लाइक के भाग दौड़ चल रही है सारे दिन में, ऑफिस पहुंचना है, स्कूल जाना है, या बच्चों को अपनी पढ़ाई की टेंशन है, तो इनमें क्या है कि अगर तो कोई ब्लैक स्पॉट आपको आंख के आगे ऐसा दिख रहा है कि आप इधर उधर मूव कर रहे हैं फिर भी वो ब्लैक स्पॉट है, नॉर्मली एंड मोस्टली इन यंगर एज ग्रुप्स, अगर ऐसा कुछ है, हाँ, यू मस्ट कंसल्ट ए आई स्पेशलिस्ट। एंड इसे हम बोलते हैं CSR, सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी। तो इसमें क्या है कि पीछे अपना जो ये जेली मटेरियल है, जो अपना पर्दा हम बोलते हैं, वहां पे फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है, मोस्टली इन टाइप ए पर्सनैलिटीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटीज हम उनको बोलते हैं कि हर वक्त कॉर्टिसोल लेवल्स जिनके बढ़े हुए हैं, कि हाँ अरे ये कैसे होगा, अरे वहां पहुंचना है, इतने बजे पहुंचना है, ये करना है। तो अगर ऐसी कोई स्पेशली यंग पर्सनैलिटीज, जो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर को मिलिए। और अगर ये बार बार हो रहा है देन
इट कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस ऑल्सो, ये भी Okay. टेंडेंसी होती है। तो कुछ आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर करिए अपनी। स्टार्ट मतलब हल्के से भी है, पर इसके इफ वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली जी तो ये बड़ी प्रॉब्लम तक शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल शिफ्ट हो सकता और बड़े ये तो बड़ा कॉमन ये सिम्टम है जो हम इसकी बात कर रहे हैं है। फ्लोटर्स जी की। फ्लोटर्स एंड जो मैंने सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, ये बड़ी अलग चीजें हैं। फ्लोटर्स तो नॉर्मली हमको जो दिखते हैं सितारे या थ्रेड्स या कुछ ऐसा, वो है सब। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बच्चों की तो बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब पेरेंट्स वॉच कर रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे हैं इसको चीज़ को, तो आई जस्ट विश टू नो कि जो बड़े हैं अब उनको भी तो कई तरह की दिक्कतें हैं, मतलब किसी को बीपी है, किसी को डायबिटिक है, कोई ना कोई हाइपरटेंशन, तो वो अपनी आंखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर तो बीपी बढ़ता है किसी का, जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, या कोई हाइपरटेंसिव है, या शुगर बढ़ रही है किसी की, डायबिटिक है, तो वो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स का अपना ध्यान रखे। स्ट्रिक्ट डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए आप कोई अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए जो नियर बाय हो। और दूसरा है कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो होनी ही चाहिए, लाइक मॉर्निंग वॉक एंड ये सब चलना चाहिए। या स्मोकिंग अगर हैबिट है तो उसको आप इनहिबिट कीजिए, क्योंकि उसके कारण भी हाइपरटेंशन होगा ही होगा आगे जाके। जी एंड ये सब तो करना ही चाहिए। और हाँ, मैं अपने डायबिटिक्स एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये ज़रूर एडवाइस करता हूँ कि ईयरली आई चेकअप आप ज़रूर करवाइए। वो मस्ट है, मस्ट। जैसे एक एज के बाद हम कहते हैं कि ब्लड टेस्ट होना ही चाहिए, ये मतलब टेस्टिंग, बॉडी टेस्टिंग होती ही रहनी चाहिए, तो ईयरली तो मैंडेटरी है। आप तो जैसे पहले भी बताया कि अगर हल्की सी भी कोई इश्यू है तो हाफ ईयरली जरूर हो, पर अगर फिर भी हेल्दी आइज हैं तो आपको ईयरली तो होना ही चाहिए। होना ही मतलब दिस चाहिए। इज सीधा सीधा रिकमेंडेशन है कि कोई भी आपके पास अगर आई स्पेशलिस्ट हैं तो वो पहुंचे जरूर। बिल्कुल पहुंच। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 2020 एक एक्सरसाइज बड़ी अलग अलग जगह पे यूट्यूब पे देखें या है, तो वो एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, वो ये 2020 एक्सरसाइज क्या है सभी के लिए? 2020 एक्सरसाइज में मोस्टली ये जो आजकल, जैसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोल रहे थे, जी जी जी। कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा, स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ ज़रूर बातें उनके साथ सब अपने जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके साथ करना चाहूँगा। 20-20-20 रूल क्या है कि आपको स्क्रीन टाइम जितना भी हो, एवरी 20 मिनट्स पे 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट डिस्टेंस पे देखना है। एवरी 20 मिनट्स के बाद अगर आप पढ़ भी रहे हैं, स्पेशली जब स्क्रीन पे हो आप, 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए 20 मीटर दूर, 20 फीट दूर आपको एक बार देखना है 20 सेकंड्स के लिए। तो इससे क्या है कि आप 20 फीट पे देखेंगे तो आपके जो आई मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। जो आप सिलरी मसल्स की बात कर रहे थे, जो होल्ड करके बैठे आई को, जी। अच्छा वो रिलैक्स होंगे, तो वो बार बार इस तरह से होता रहेगा, जी। तो मसल्स काम करते रहेंगे उसके, वो रिलैक्स होंगे, यू विल फील बेटर, आई एक कम होगा, हेडेक कम होगा, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्पेशली यंगर एज ग्रुप्स की सॉल्व हो सकती। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कई बार आता है कि हम जनरल आई केयर अगर करनी है अपनी आंख की, तो हम कहते हैं कि चलो, ये कॉमन वर्ड है कि छींटे मार लो आंख में, तो आप एक बार बता रहे थे कि आंखों में छींटे नहीं मारने चाहिए, जी। पर ये उस टाइम मुझे लगा कि जनरली बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि आंखों में छींटे मार ले आंखें धो ले, तो प्लीज इसको इलेबोरेट कीजिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सभी आंखों में छींटे मार के आंखों की केयर करते होंगे। देखिए सर, आंखों में छींटे मारने सबसे बेकार चीज़ है सर, सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। इसमें क्या है कि जो नॉर्मल एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आई की कॉर्निया के ऊपर, हम क्या कर रहे हैं, उनको वॉश आउट कर रहे हैं अपने से ही। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक और प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। वो ऑयल्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, जिससे ड्राई आईज होंगी सर। तो ड्राई आईज के कारण तो अपना पूरा देश ही सर परेशान है। तो जनरल आई केयर कैसे करनी है फिर? आई को हेल्दी रखने के लिए आई केयर करनी कैसे है फिर? सर मोस्टली ये है कि अगर तो नियर वर्क ज़्यादा है, लाइक या कंप्यूटर वर्क, स्क्रीन वर्क ज़्यादा है, तो हम ये कर सकते हैं कि
स्क्रीन बड़ा यूज़ करें, फॉन्ट बड़ा यूज़ करें, तो दैट विल हेल्प, दिस 20-20-20 रूल विल हेल्प। तो ये सब कर सकते हैं सर। इससे कुछ ना कुछ तो बेटर फील होगा ही। राइट। डॉक्टर साहब, अगर हम जनरल टिप, अगर हेल्दी आईज हैं अपने आप को, अच्छा ये भी आता है कि कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स भी होते हैं या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे अगर हेल्दी आईज हैं तो हेल्दी ही रहें, तो ऐसा भी कुछ ध्यान रखा जा सकता है? सर अगर तो जैसे हम एक, ये मिथ एक्चुअली आई कहाँ से, जैसे दादी बोलती है कि नहीं हरी सब्जियां खाओ तो आंखें खराब नहीं होंगी, या गाजर खाओ उसमें ये सब है, तो ये एक्चुअली ये सारा ये चीज़ें चली कहाँ कि एक प्रॉब्लम होती है नाइट ब्लाइंडनेस। उसमें क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। हाँ, वो प्रॉब्लम में कुछ एक्सटेंट तक हाँ ठीक है, जो विटामिन ए रिच सोर्स हैं वो हमें लेने चाहिए, लाइक पपाया, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दीज आर द वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। राइट, विटामिन तो ये हेल्प कर सकती हैं। बट हाँ, अगर हेल्दी आईज है और अगर हम बोले कि नहीं गाजर से कुछ और अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, दैट विल नॉट हेल्प। तो दैट मीन्स अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की या विटामिन ए की बात करें तो वो क्योर के लिए नहीं जी, तो दिस इज विटामिन ए रिच सोर्स, दीज आर द विटामिन ए रिच सोर्स एंड विटामिन ए इज गुड फॉर आईज। इट्स गुड फॉर आईज। ओके, तो डॉक्टर साहब अब फाइनल, अगर हमने, क्योंकि मेरे दिमाग में जितने क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स को लेके, पेरेंट्स को लेके, मैं ये चाहूंगा कि शॉर्ट में पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों की आई हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, बच्चे भी खुद और पेरेंट्स भी। देखिए, मैं पेरेंट्स से बस यही एक उनको मैं थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि लाइक हम स्कूल्स में भी आई कैंप्स करते हैं, तो ये तो मैंने खुद से ये मैंने स्टडी की हुई है कि अगर हम एक रेशो देखें, जब हम आई एग्ज़ाम करते हैं स्कूल्स में जाके बच्चों का, तो अराउंड 60-70% की बच्चों की आंखें वीक ही हैं। वीक मतलब 60-70%। यस, जब आप स्कूल में कैंप्स लगाते हैं जी जी, वो चाहे किसी का रिफ्रैक्टिव एरर कम है, दिस इज किसी अ का बिग ज्यादा नंबर, है। 60-70% इज अ बिग नंबर। इट्स अ बिग नंबर। एंड तो मैं पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि आप एक ईयरली आई चेकअप बच्चों का अपना ज़रूर करवाएं, जो भी नियर बाय आई स्पेशलिस्ट हो, ताकि अगर जो प्रॉब्लम है, कोई रिफ्रैक्टिव एरर है या कोई और प्रॉब्लम है आईज के रिलेटेड, तो वो टाइम से हम पकड़ लें, डायग्नोज कर लें और उसको ट्रीट करें। जितनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा उतनी जल्दी हम उसका क्योर कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने छोटे छोटे क्वेश्चन, जो बहुत सारी क्यूरियोसिटीज ज्यादा होती हैं, ये इतने बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं, क्यूरियोसिटीज हैं, पर कई बार नॉलेज ना होने के कारण हम वैसे बीच में छोड़ देते हैं और चीजें नहीं, और बच्चों की प्रॉब्लम्स कई बार बहुत बढ़ जाते हैं। एंड थैंक यू, यू गिव टाइम एंड और ये सभी तक पहुंचेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स और जनरल पब्लिक वो इससे लाभ लेंगे, लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड मैं ये कहूंगा, जब जो भी आपने अगर पूरी वीडियो वॉच करी है, इस पूरी वीडियो को बीच बीच में मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो की अगर क्लिपिंग्स भी आप देखेंगे बीच में, तो आप जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स, और आपके अगर स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट के साथ साथ आप डॉक्टर साहब को पर्सनली मिल भी सकते हैं। मुकंदपुर रोड बंगा पे सेठ हॉस्पिटल है, वहां पे सीधा डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। पर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी बच्चे, जितने भी टीचर, जितने भी स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकें। और अगर हमारी आंखें हेल्दी हैं, आंखें सुंदर हैं, हेल्दी हैं, तो ये जहां भी उतना ही सुंदर दिखता रहेगा। विद दीज थिंग्स, with these lines, I'll conclude this podcast. Don't forget to subscribe and don't forget to share to the maximum people for the benefit of the people. Thank you so much.